अब तक आपने देखा। निशा, वरदान टेक्सटाइल्स की अकेली वारिस। उसके पति रोहन ने उसे प्यार के जाल में फंसाकर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। निशा ने जब रोहन के डेस्क में जाली पेपर्स देखे तो उसके कदमों टेल जमीन खिसक गई। उसका अपना पति ही उसके साथ इतना बड़ा फरेब कर रहा था। रोहन ने गैसलाइट करने की कोशिश की, लेकिन निशा ने उसके झूठ को पहचान लिया। उसने चुपके से सबूत जमा किए, बैंक स्टेटमेंट्स, सीक्रेट कॉल्स, लॉयर मीटिंग्स। उसका दिल टूटा था, पर अब उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग थी। उसने अपनी शक्ति पहचानी। और एक नई सुबह निशा ने आर्यन को कॉल किया। एमआर आर्यन, मुझे आपसे मिलना है, एक अर्जेंट बिजनेस प्रपोजल के लिए। और हाँ, मैं निशा, वरदान टेक्सटाइल्स की असली ओनर। एक क्वाइट कैफे में निशा और आर्यन एक दूसरे के सामने बैठे थे। निशा ने अपने फोन में सारे सबूत आर्यन के सामने रख दिए, बैंक स्टेटमेंट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और सबसे जरूरी, वो जाली सिग्नेचर वाला शेयर ट्रांसफर अग्रीमेंट। आर्यन की आंखों में पहले शौक था, फिर एक गहरा अफसोस। उसने कांपते हाथों से वो पेपर्स देखे। निशा ने उसकी आंखों में देखा। तो मिस्टर आर्यन, आपका क्या कहना है? आर्यन ने लंबी सांस ली। मैम, मुझे लगा था कि रोहन बादल गया है, लेकिन ये तो उसकी पुरानी आदत है। उसने बताया कि रोहन ने पहले भी उसकी कंपनी में हिस्सा चुराने की कोशिश की थी। उसने सबसे पहले मेरा ट्रस्ट जीता और फिर पीठ में चुरा घूंपा। निशा की मुट्ठी भींच गई। तो रोहन ने उसके साथ जो किया, वो कोई गलती नहीं, पुरानी चाल थी। तो अब क्या करेंगे? निशा की आवाज में एक ठंडी डिटर्मिनेशन थी। आर्यन ने टेबल पर अपने हाथ रखे। मैम, रोहन ने आपके मामाजी की विल भी मैनिपुलेट की है। अगर हम वो ओरिजिनल विल और ये फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स सही टाइम पर रिवील करें तो। निशा ने उसकी बात काटी। सही टाइम मतलब उसकी बोर्ड मीटिंग? आर्यन ने सर हिलाया। हाँ, वहीं जहां वो वरदान टेक्सटाइल्स पर अपनी कंप्लीट कंट्रोल अनाउंस करने वाला है। उन्होंने मिलकर एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। निशा के चेहरे पर एक मुस्कान आई, जो अब तक सिर्फ दर्द से भरी थी। अगली सुबह से निशा का बार्तव रोहन के लिए पूरी तरह बदल गया। वो उसके सामने और भी सबमिसिव बन गई। उसने रोहन की हर बात मानी, उसके हर प्लान में हाँ मिलाई। हाँ, रोहन, आप जो कह रहे हो वही सही है। मुझे बिजनेस की इतनी समझ नहीं है, आप ही सब देख लो। रोहन ने निशा के बदले हुए रूप पर स्mirk किया। लगा कि निशा अब पूरी तरह उसके कंट्रोल में है, उसने अपना गेम जीत लिया है। रोहन का घमंड आसमान छू रहा था। डिनर टेबल पर उसने अपने दोस्तों के सामने बोला, देखो, वरदान टेक्सटाइल्स अब पूरी तरह से मेरे हाथ में है। निशा तो बेचारी, बिजनेस की क्या समझ, मैंने ही सब संभाला। निशा ने बस धीरे से स्माइल किया, उसके हाथ में चम्मच कांप रहा था। वो जानती थी, रोहन जितना ऊंचा चढ़ेगा उतनी जोर से गिरेगा। रोहन ने बड़ी बोर्ड मीटिंग की डिटेल्स फाइनलाइज की। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, उसने खुद से कहा। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। रात भर निशा और आर्यन ने बोर्ड मीटिंग के लिए सब कुछ तैयार किया। ओरिजिनल विल, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट, सब कुछ एक फाइल में केयरफुली रखा गया। प्रोजेक्टर और प्रेजेंटेशन का सेटअप चेक किया गया। निशा ने अपने मामाजी की फोटो को देखा। मैं आपको धोखा नहीं दीन दूंगी, मामाजी, उसने धीरे से कहा। उसके मन में एक शांति थी, एक डिटर्मिनेशन की आग। ये अब सिर्फ बदला नहीं था,
ये उसकी मामाजी की लेगेसी को बचाने की लड़ाई थी। अगली सुबह बोर्ड रूम में टेंशन साफ दिख रही थी। सारे बोर्ड मेंबर्स अपनी अपनी सीट्स पादा। निशा भी चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। फिर दरवाजा खुला। रोहन अंदर आया। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी। उसने निशा की तरफ देखा, एक हल्का सा स्mirk दिया और हेड सीट पर बैठ गया। उसने सबकी तरफ देखा, एक गहरा सांस लिया और जोर से कहा, तो शुरू करें? पार्ट 6 मिस मत करना, सब्सक्राइब कर लो अभी।